लोग को जो अंदर की जो भावनाएं होती है, जो अंदर से दिल से जो होती है, तो उसी कारण से हम लोग ऐसे हो। हाँ, मैं करी शादी। किससे शादी है? ये मेरा हस्बैंड है। ये हस्बैंड है? जी हाँ। हिजड़ा बनना भी एक तकलीफ का ही होता है, एक बड़ा अहम हिस्सा होता है। बहुत कठिन करके हिजड़े लोग होते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। गंदा गंदा मजाक, बच्चे लोग तो छेड़खानी, रास्ते में आना जाना, बहुत दिक्कतें हमने झेली है। क्या कहेंगे जो लोग हंसते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में यही कहूंगी, देखो आज दूसरे के ऊपर हंस रहे हैं, कल को उसका घर पे कहीं ऐसा ना हो जाए। लोग कहता है कि जो किन्नरों का शराब पे लगता है, तो क्या है, कहाँ तक सत्य है ये? ये तो नॉर्मली सत्य ही है धल्लू जी, ठीक। हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। नमस्कार, न्यूज 8/7 में आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज। और आज जो हम जिन लोगों से संवाद करने पहुंचे हैं, ये जो लोग हैं हमारे समाज में न ही नर और न ही नारी के अंतर्गत आते हैं। ये जो लोग हैं हमारे समाज में थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। हालांकि ये जो लोग हैं हमारे समाज का ही एक हिस्सा है। इनका जो जीवन जीने का कार्यशैली होता है हम लोग से थोड़ा अलग हटकर होता है। तो आज हम इनके जो जीवन जीने का कार्यशैली है, इनके बारे में इनसे हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए अब हम आप लोगों को उनसे मिलवाते हैं। जी, न्यूज 8/7 में स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। जी मेरा नाम लाली है। जी, आपका नाम लाली है। जी। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? ऐसे तो हम बिलोंग कोलकाता से करते हैं, बंगाल से। जी। जो आप लोग का ये जो किन्नरों का समाज होता है, तो आप मतलब कितने दिन पहले से मतलब इस समाज में आप मतलब आई हैं? जी ये तो सब बचपन से ही होते हैं, ठीक है ना। बचपन से ही होते हैं, बचपन से ही हम लोग को ये सब शौक होती है, ये सब करने के अंदर से जो भावनाएं उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो हम लोग बचपन से ही ऐसे होते हैं। तो मतलब आपको कब मतलब आपको पता चला कि हम जो ना नर है ना नारी है या थर्ड पर्सन हो गए हम, तो आपको कब ये जानकारी को प्राप्त हुआ? देखिए ऐसे तो बचपन से इंसान को खुद में, जब इंसान की आयु जब बढ़ती है ना, इंसान की जब आयु बढ़ती है आस्ते आस्ते, तो उसको लगता है कि हाँ ये अपने ये शरीर में हम कंफर्टेबल नहीं है। मतलब आपको परिवर्तन दिखने लगा शरीर में? हमको ये चीज अच्छा नहीं लगता, ये चीज अच्छा लगता है, तो ये अंदर से ये चीज आती है, ठीक है ना। तो हम लोग बचपन से ही है। मतलब कितने बरस की आयु में आपको ये मतलब जानकारी है? 7 साल की। 7 साल। हाँ, मैं जब 7 साल की थी तब से ये सब। तो क्या आप मतलब ज्यादा लड़की के समाज में आप खेल कूदते थे आप? जी हाँ, मैं जैसे शौक श्रृंगार करना, साड़ी पहनना, लिपस्टिक लगाना, ठीक है ना, ये सब। हाँ, जैसे लड़कियों का होता है, लड़कियों का व्यवहार होता है, आप लोग शुरू से आप लोग विद्यमान है? जी हाँ। जी मतलब कितने वर्ष की आयु में आप घर छोड़ दिया? हम 12 वर्ष के आयु में। 12 वर्ष की आयु में। तो मतलब जैसा कि आप जो लड़की जैसा व्यवहार करते थे, तो मतलब 12 वर्ष के पहले जो अपने आप घर पर थे, तो क्या वो आपके जो पापा हैं या भैया भी होंगे, तो क्या उससे मतलब वो नाराज होते थे? देखिए बेसिकली कोई नहीं चाहेगा कि किसी का संतान बिगड़े, लेकिन जो अपने अंदर की जो चीज है वो तो अपने आप को इंसान रोक नहीं सकता है ना। इसी और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो इंसान कोई हर एक कोई गार्डिंग करता है, हमारे किसी के भी हो, जो भी किन्नर होते हैं, चाहे सबके घर से आदमी होता है कि ये चीज सही है गलत है, माँ बाप तो सही होते हैं ना, लेकिन हम लोग को जो अंदर की जो भावनाएं होती है, जो अंदर से दिल से जो होती है, तो उसी कारण से हम लोग ऐसे हो जाए। जैसे कि मान लीजिए आप 12 वर्ष अपने घर पर आप थी, तो क्या मतलब आपको 12 वर्ष के बाद आपको घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया कि आपने आप शौक से आपने घर छोड़ा? देखिए ऐसे नहीं, हमारे फैमिली तो सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है, झूठ नहीं बोलेंगे, फैमिली सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब काम है कहीं है तो फैमिली से थोड़ा अलग रहते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। मतलब अपने जो अपने पापा है या मम्मी है या भाई है, क्या उससे बात विचार होता है? हमने छोड़ा नहीं किसी को। आपने नहीं छोड़ा? जी नहीं छोड़ा। और माँ है, माँ को कोई नहीं छोड़ता है, हम भी नहीं छोड़ते हैं। मतलब कभी मोबाइल से या फोन से सब बात नहीं, ऐसी बात भी होती है, हम लोग मिलने भी जाते हैं। तो मतलब आपको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं? आके क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आजकल पूरा फ्रीडम है किन्नरों का, एक्सेप्ट करते हैं हम लोग। जी जी। और जो गांव के लोग जो ताने उन्हें मारते हैं या कि बहुत प्रकार के बात विचार करते हैं, वो बताइए आप। नहीं अभी ज्यादा तो अभी कम हो गया है ऐसा, अभी बहुत ज्यादा इज्जत प्यार मिलता है हम लोग को भी, समाज में अच्छा लगता है। जी। तो मतलब जो ताना मारते हैं उनको आप क्या कहेंगे? आप क्या किया जाएगा, देखो हम लोग तो ताना जो मारता है तो
पलट के हम लोग जवाब देते नहीं है। अब जिसका इंसान का जितना विवेक बुद्धि होता है, क्योंकि आपको जिस तरह से भगवान ने बनाया, हम लोग को भी भगवान ने बनाया है। हम लोग तो कोई अलग दुनिया से तो आए हैं नहीं, ठीक है ना, तो छोड़ देते हैं। हम लोग यही बोलते हैं कि जिसका जैसा सोच है वैसा ही है। अब उसको कुछ बोल के कोई फायदा है नहीं, ना वो चेंज, उसका सोच से चेंज हो सकता है, ना हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मतलब आप जब घर छोड़ी थी, सबसे पहले कहाँ आप गई थी? मतलब 12 वर्ष के बाद में जब घर छोड़ी, कहाँ गई आप? हमारी एक फ्रेंड थी, हमसे बड़ी थी, गुरु ही टाइप की लगेंगी, तो हम गए थे जी, वो गुरु थी? जी गुरु थी, तो गाजीपुर गए थे सबसे पहले। हाँ, वहाँ पे हम तकरीबन 5-6 साल रहे हैं। तब तक उसके बिटवीन हम 4-5 साल तक अपने घर नहीं गए थे। हाँ, एक बार निकले तो 4-5 साल तक मतलब बाहर रही आप? किसी से संपर्क नहीं, मतलब नहीं गए, तो फिर आस्ते आस्ते करके सब घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया। मतलब आपके घर लोगों को जानकारी हो कि नहीं कि आपने नाच या डांस ड्रामा पार्टी में ज्वाइन किया है? जी मालूम है सभी को। तो मतलब उससे मतलब वो लोग शर्मिंदगी नहीं न झेलते हैं? देखो, अब तो सबको तो सब चीज लगता ही है। हम आपको क्या बोल रहे हैं कि जैसे अब हमको जो ठीक लग रहा है, इंसान मना करता ही है, ठीक है ना। हिजरा बनना भी एक तकलीफ का ही होता है, एक बड़ा अहम हिस्सा होता है। बहुत कठिन करके हिजरे लोग होते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। अपनी दुनिया में सब खुश रखते हैं, अपना खाना कमाना, खुश रहना, लेकिन ऐसे कोई नहीं है। अभी सब चीज ठीक है। मतलब आप जो पैसा कमाते हैं तो क्या घर पर भी आप भेजते हैं कि अपने में सब लगा लेते हैं? दुनिया में कोई नहीं, माँ है, माँ जब तक है माँ के लिए करती हूँ, नहीं तो फिर कोई नहीं है। अपना जो है देखा जाएगा क्या होगा। कैसे मतलब कमाई चलता है आप लोगों का? अभी तो क्रिटिकल कंडीशन थोड़ा खराब है। लॉकडाउन की वजह से हम लोग को काफी ही मजबूरियां उठानी पड़ी। बहुत कठिन से हम लोग मतलब अपना जीवन ये किए हैं, बट अभी थोड़ा सा सही है, ठीक है ना, सुधार आया है। भगवान करे आगे और अच्छा हो जाए। जी जी, आपका नाम? मेरा नाम सपना है, सपना छेत्री। जी, कहाँ से हैं आप? हम भी कोलकाता से हूँ, बंगाल से बिलोंग रखती हूँ। तो लॉकडाउन में किस प्रकार आप लोग का मतलब धंधा पानी था आप लोग का? जैसे भी टुकटा करके चला, फिर भी जैसे चलना चाहिए था। मतलब क्या कोई दूसरे प्रकार का धंधा पानी आप लोग देखे थे? नहीं, दूसरा प्रकार का नहीं, हम लोग यहीं पे रखे। कुछ लोगों ने सहायता किया, कुछ लोग मदद किया, उन्हीं के अनुसार बस चला। जी, मतलब कि जैसा कि साटा वोटा नहीं हो रहा था, बहुत सब बंद था, चला था, कुछ काम नहीं चल रहा था, फिर भी हम लोग का जिस तरह चलना चाहिए था, कुछ लोग ने हेल्प किया, कुछ लोग ने घर से भी थोड़ा मदद मिला, तो फिर यहाँ पे चलाए हम लोग अपना लॉकडाउन पर अपना बिता लिए यहाँ पे कैसे भी करके। मतलब यहाँ पे क्षेत्रीय लोग से आप लोग सहायता मिले कि नहीं लॉकडाउन में? नहीं, क्षेत्रीय लोग से नहीं मिला हम लोग को इधर पे। तो फिर कहाँ से पैसा है आप लोग खाने? हम अपने घर से जो हम लोग कुछ रखे थे कमा कर, जो कमाई था वही सब लगाया, क्या कर सकते हैं। क्या आप जो घर पर खेती बाड़ी हो रही है या कोई? नहीं, हमारे वहाँ की खेती बाड़ी नहीं है। हम लोग टाउन में रहने वाले, ठीक है, वहाँ पे कोई खेत बाड़ी नहीं चलता है। शहर में रहते हैं हम लोग, तो वहाँ पे जैसे कि छोटे नॉर्मल मेरे पापा काम करते हैं। बस पापा पे काम करते मेरे पापा राजमिस्त्री का काम करते हैं। बात होती है उनसे? सभी से बात होती है, माँ से? माँ से भी बात होती है। क्या मतलब आपको मतलब मदद करते हैं कि नहीं आपको? हाँ, मेरा फैमिली लोग पूरा खुशी है, राजी है वो लोग। हमको ऐसे भी नॉर्मल में भी सब किए, हमें भी खुशी लगा, पर अच्छी लगती है, सब बात करते हैं। फैमिली पूरा म्यूचुअल एकदम रहते हैं हम लोग। मतलब जो आप पैसा कमाते हैं तो क्या आपसे जो खर्च होकर बचता है तो क्या घर पर भी आप भेजते हैं? हाँ, खर्च होकर जो बचता है हम घर पे भी देती हूँ, ठीक है, और कुछ अपनी जरूरत के लिए पूरा करती हूँ। घर आप जाते हैं? हर साल में 1 बार से 2 बार जाती हूँ जरूर। मतलब साल में 1-2 बार आप चली जाती हैं? हाँ, 1-2 बार जाती हूँ। तो क्या गांव के लोग कुछ देख कर हंसते नहीं ना? नहीं, गाँव देखिए, हंसने वाला तो सब हंसेंगे, ठीक है। एक कहावत है ना, रास्ते चलते हुए कुत्ता 1000 भोंकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह गांव वाले हंसने वाले तो हंसते रहेंगे, पर मेरा जो काम है वो तो क्या कहेंगे जो लोग हंसते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में यही कहूंगी, देखो आज दूसरे के ऊपर हंस रहे हैं, कल को उसका घर पे कहीं ऐसा ना हो जाए, ठीक है। ये तो प्रकृति के देन है। प्रकृति का देन है, ठीक है। आज हम ऐसे हुए तो क्या हुआ, कल का तुम्हारे घर पे भी हो सकता है, पर किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। हाँ, और उल्टा सहायता करना चाहिए। हम लोग को बनाया गया है दुआ देने के लिए। हम लोग किसी को भला बुरा बोलते हैं ना, भला बुरा चाहती हूँ, ठीक है। तो हम लोग भला बुरा नहीं चाहते, हम लोग दुआ देती हूँ। किसी को भी शुभ कार्य में जाती हूँ हम लोग, हमारे बिना शुभ कार्य में काम भी नहीं होता किसी का भी, ठीक है। तो इसी की वजह से हम जो हंसते हैं उन लोग को कहना चाहती हूँ कि प्लीज कीना समाज को किसी को हंसो मत, ठीक है। अच्छे से रहो, सबको मिला जुला के रखो। किसी का भी घर में अगर हो भी रहा है तो सपोर्ट करो उसके घर वाले, ठीक है, सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ उन लोग को, बस। और ये जो लोग कहता है कि जो किन्नरों का शराब पे लगता है, तो क्या कहाँ तक सत्य है ये? नॉर्मली सत्य ही है धल्लू जी, ठीक है। ये हमारे देन नहीं, ठीक है, भगवान की देन है, ऊपर वाले की देन है, मतलब ठीक है। जिसको शराब दीजिएगा ऊपर जाएगा। हाँ, देखिए, एक तो हम लोग खुद दिल से शराब तो नहीं हूँ, ठीक है, ठीक, किसी को दिल से हम लोग बोलती नहीं हूँ। जिस टाइम अगर जैसे क्या बोला जाता है, अगर दिल से अगर जो जिसे तो बदवा निकल जाए, तो उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही है। मतलब आप लोग को जो है
गॉड से आप लोगों को लगाव रहता है? तो गॉड से हम लोग को शुरू से बचपन से लेके अभी तक लगाव रहता है। जिस तरह विष्णु जी का है एक आकृति ये है उनका, हाँ विष्णु जी का है, शिव जी का है। जिस तरह विष्णु जी ने अपना रूप धारण दिए नर नारी का, और उस तरह शिव जी ने भी नर नारी का भी अपना धारण लिए थे, तो उसी की वजह से हम लोग भी उस तरह का हुए। ठीक है, तो इसीलिए बोलती हूँ किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, प्लीज सपोर्ट करें सब लोग को। कि धन्यवाद। ओके, थैंक यू। ये हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक्स। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम रूपाली। तो मतलब कितने वर्ष की उम्र में आपने मतलब घर छोड़ा है? हमने 8 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया है। 8 साल की उम्र में? 8 साल की उम्र से अपना घर छोड़ दिया। अभी मेरा मतलब एज है 22 साल। तो मतलब कितने दिन से आप इस क्षेत्र में हैं? इस क्षेत्र में हमको हो गया 15 साल। 15 साल से? हाँ। एक बात हमको मतलब ये जो आप लोग का जो पठन पाठन होता है, जो मतलब पढ़ाई लिखाई का जो कारोबार चलता है, किस तरह से वहाँ पर मतलब जो स्कूल में है जो लड़के हैं या मास्टर और भी समाज के लोग होते हैं आप लोग पर जो छीटाकसी करते हैं, किस प्रकार से आप लोग मतलब आप लोग सहते हैं उसको? देखिए मतलब हम तो बचपन से घर पे ही थे, तो मतलब काफी किन्नरों ने हमें ले जाना चाहा है, तो मतलब मेरे माँ बाप जो हैं उन्होंने मतलब दिया नहीं, मतलब अपने साथ में ही मतलब हमको अपसेट किया, मतलब साथ में ही रखने के लिए बोला हमको। माँ बाप ने आप लोग मतलब कहा कि हमारे साथ में रहो तो? हाँ, उन्होंने मतलब हमको बाहर नहीं किया अपने से, हम उसी में रहे। उन्होंने पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया। फिर जब हमने देख लिया मतलब मेरा चाल ढलन सब कुछ कैसे तैसे था, तो किसी को पसंद नहीं आता था, वो पसंद नहीं आता था। तो मैं फिर जब देखा कि मेरी जिंदगी इसी में है, हमको इसी में अच्छा लगने लगा, मतलब मेरे बिरादरी के लोग जिनके पास में गई तो उनके पास में मतलब अच्छा लगने लगा, तो तब से उन्हीं के पास रहने लगी। फिर मेरे गुरु जो है वो यहाँ की नहीं, वो कानपुर की हैं, तो गुरु के पास में रह रही थी, तो फिर वहाँ से यहाँ पे नाचने के लिए तो हमको यहाँ पे अच्छा लगने लगा। तब से ही मतलब अपना ऑर्केस्ट्रा हमने खोल के। ये मैंने आपसे नहीं पूछा, मैंने आपसे पूछा कि मतलब जब स्कूल में या कॉलेज में आप लोग गए कि नहीं, पहले बताइए। हाँ, उसमें तो रही हूँ स्कूल में। क्या उस समय से भी आप लोग जो लड़की वाला गुण है उसी समय से आप लोग विद्यमान था? हाँ, मैं तो किन्नरी थी, मतलब मेरे घर वालों ने नहीं दिया उनको, हम तो मतलब जाती आती थी। मतलब कितने साल का, कितने कक्षा तक पढ़ाई किया? मैंने 8 क्लास तक। तो मतलब जब आप 8 क्लास में थे तो क्या जो लड़की वाली गुण है आप में आ गया था उस समय? हाँ, मेरे बचपन ही से है, मेरा शुरू से, जब से मैं अपना समझदार हुई हूँ। तो उस समय मतलब जो क्लास के जो आप लोग के साथी होगा, मेरा वही गुण था, तो सब मतलब अलग अलग कमेंट्स करते थे, सब बोलते थे, तो फिर हमें उसमें अच्छा नहीं लगा, तो हमने स्कूल छोड़ दिया। स्कूल छोड़ने के बाद फिर सीधा यहाँ पे आ गई नाचने के लिए गुरु के पास से। गुरुजी भी कुछ बोले थे इस बारे में? नहीं, इस बारे में गुरुजी कुछ नहीं बोले, वो जानते हैं कि तुमको मतलब तुम्हारा सही स्थान यहीं पे रहना, तुम्हें और कोई मतलब दुनिया वाला अपने साथ में नहीं रखेगा। तो फिर उस बात को हम भी समझे कि हाँ हमको इसी में रहना चाहिए, तो इसलिए मैं तब से इसी लाइन में हूँ। मतलब आपने कब डिसाइड किया कि मतलब इस लाइन में हमको जाना है? जब स्कूल में पढ़ती थी तो जब उल्टे सीधे सब कमेंट्स करते थे, फिर हम गए अपने गुरु के पास में, जो मेरे वहाँ के गुरु हैं उनके पास में हम गए, तो उन्होंने अपने पास में मेरा रखा, बढ़िया मतलब खातिरदारी थी, सब मतलब बढ़िया से हुआ, तो उसी में हमको अच्छा लगने लगा तब से। और जो ये मतलब लड़की वाले जो गुण है आप लोग में, क्या शुरू से मतलब विद्यमान रहता है या कि बाद में जाकर चेंज होता है? नहीं, मेरा तो शुरू से है ऐसे ही। हम लोग मतलब कोई मतलब किसी मतलब डॉक्टर से कोई वो हम नहीं लिए, मेरा शुरू से ऐसे ही है। हाँ, उसी के लिए तो मेरा मतलब गुरु लोग लेने के लिए आए, तो मतलब मेरी माँ ने नहीं भेजा। मतलब गुरु लोग किस तरह ये जानकारी प्राप्त हो जाता है कि यहाँ पर मैंने जो हमारे बरादरी के लोग हैं, किस तरफ जानकारी प्राप्त? इसलिए मतलब हो जाता है, जैसे मोहल्ले का लोग हैं, जहाँ पे मैं पैदा हुई, जहाँ मेरे डॉक्टर, जहाँ पे मतलब मेरा हॉस्पिटल से पैदाइशी हुई है ना, वो सब बता देते हैं। तो मतलब क्या कुछ खास किस्म का मतलब प्रशिक्षण गुरु लोग आप लोग को देते हैं कि या क्या कर ले क्या ले जा करते हैं आप लोग? नहीं, कुछ नहीं, जैसे वो नाचते गाते कमाते खाते, वही हम लोग को भी सीख देते कि आप भी वही सब करिए, जब आप इसी लाइन के हैं, आपको और कोई रखेगा नहीं, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, कोई आपकी शादी तो होनी नहीं है, कोई आपकी कोई चीज़ है तो नहीं शादी होने वाली की, शादी आपकी हो सकती है। तो इसलिए सबसे उन्हीं के पास में, उन्हीं के पास सब काम करते हैं। मेरे गुरु ने कुछ हमको गलत नहीं सिखाया, जो भी सिखाया मैं अच्छे से कमा रही हूँ, अच्छे से खा रही हूँ, हमें इस चीज़ में कोई टेंशन नहीं है इसमें। तो मतलब कि आपके जो घर है कानपुर से आप शायद है? हाँ, मैं कानपुर से हूँ। बिहार कब आप आई है? बिहार में आई हूँ वही 12 या 13 में आई हूँ। 2012-13 में? हाँ, तब से यहीं पे हूँ। तो मतलब सबसे पहले आप नाच या ड्रामा पार्टी में या किसी दूसरे प्रकार से भी मतलब संस्था से जुड़े हुए थे? अपने गुरु के पास गई, कानपुर में बधाई मांगती थी, हमको वहाँ पे अच्छा नहीं लगा, यहाँ पे हमको अच्छा लगा, यहाँ नाचना गाना, तो मैं तब से यहीं पे हूँ। तो मतलब आप लोग मतलब नाच पार्टी चलाते हैं आप लोग? नाच पार्टी नहीं है, मेरा रिकॉर्डिंग प्रोग्राम है, ऑर्केस्ट्रा। हाँ। तो कितना कमाई हो जाता है इससे आप लोग? इससे क्या बच ही जाता है, 2-3 हज़ार रुपये सब करने के बाद। मतलब कितने का साटा होता है एक साटा आप लोग का? एक साटा होता है वही 15,000, 16,000, 17,000, 18,000। उसमें फिर डांसर को देखना है, अपना खाना पीना देखना है। यहाँ पे तो हम लोग को कोई देने वाला है नहीं कि कोई हमको देगा, या हम लोग का यहाँ का राशन कार्ड वगैरह हम लोग का भी कुछ नहीं बना कि कहीं से ले।
मतलब कितना काट छाट कर मतलब आप लोग बच जाते हैं? 2-3 हजार रुपये तक बच जाता है। कितने व्यक्ति आप लोग जाते हैं प्रोग्राम देने के लिए? 4 व्यक्ति जाते हैं एक पार्टी में। और जो लॉकडाउन में आप लोगों को क्या स्थिति था? मान लीजिए पूरा लॉकडाउन था, लॉकडाउन में क्या स्थिति था, मतलब कि यहाँ पे तो हम लोग रेंट पे रहते हैं, तो रेंट पे तो पैसा देना ही पड़ता है। तो 1-2 महीने का शायद मेरे ख्याल जहाँ पे अभी थी, इससे पहले ये तो हमने अपना खोल लिया है, इससे पहले जहाँ थी तो उसके बारे में हमको नहीं मालूम है। वहाँ पे मतलब एक मालकिन थी, उनके पास हम नाच रहे थे। अब वो रेंट का पैसा दी है कि नहीं दी उसका मतलब नहीं, मतलब खाना पीना मतलब क्या हुआ है कि हमको किसी सरकार ने कुछ नहीं दिया है। मतलब आप लोग के बरादरी के ऊपर सरकार का कुछ ध्यान नहीं था? कुछ नहीं ध्यान दिया है। अब किसी को ध्यान दिया है कि नहीं दिया वो हमको नहीं मालूम है, मतलब आप लोग बरादरी मतलब में हमको नहीं दिया है। हाँ, तो उस पर हम लोग जैसे मार्केट में जब जान रहे कि लोग पैसा कौड़ी नहीं, तो हम लोग सब उधार ले लेके हर चीज से खाए, उधार लेके खाने के बाद फिर सबको कटाया भी है लगन कर। दुकानदार आप लोग को देता था उधार? और लॉकडाउन में मालिक जहाँ पे थी उसने भी एक पैसा हमको नहीं दिया, ना चाह के नहीं दिया है। नहीं दिया। तो मतलब किस प्रकार का आप लोग का जीविकापार्जन चला लॉकडाउन में? मतलब बस यही उधार खा खा के चला, और क्या, कोई देने वाला हम लोग का आदमी तो है नहीं कोई देगा। और जो स्थानीय यहाँ पर जो मुखिया सरपंच है, कोई मदद की है कि नहीं? मतलब यहाँ पे तो मेरे ख्याल से कोई मदद नहीं किया हम लोग का। कोई मदद नहीं किया। बोले थे एक बार के मतलब चावल वगैरह ले जाओ, तो शायद ये थी तो लेने गई थी, चावल वावल दिया था कुछ, बाकी कुछ नहीं। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोनाक्षी है। सोनाक्षी है, कहाँ से आप हैं? मैं भी कानपुर से हूँ। ये हमारे गुरु हैं, वो हमारी मौसी गुरु हैं, और वो मेरे भाई हैं। तो आपने कब मतलब घर को छोड़ा आपने? मैंने तो मतलब इंटर तक पढ़ाई करी। इंटरमीडिएट है आप? हाँ, इंटर तक पढ़ाई करी, और जो मेरे लक्षण थे वो भी मेरे बचपन से ही लक्षण थे। तो घर वालों ने मारा है, पीटा है, बहुत कुछ बोला, आज भी है। मतलब आपके जो रहन पे सुधार करने के लिए, आपके जो स्वभाव में सुधार करने के लिए वो लोग मारे पीटे आप? मार पीटा है। और जैसे कि हिजड़े अगर आते थे बधाई के लिए, वो लोग भी देखते थे, तो वो लोग भी मोहल्ले वालों से पूछते थे। मोहल्ले वाले भी पढ़ाई करने जाती थी वहाँ पर, स्कूल के टीचर लोग गंदा गंदा मजाक, बच्चे लोग तो छेड़खानी, रास्ते में आना जाना, बहुत दिक्कतें हमने झेली है। तो आपको मतलब कैसा लगता था आपको लोग? मतलब आपको मतलब बुरा नहीं लगता था कि हम हमारे साथ जो हुआ अच्छा नहीं हो रहा था स्कूल में? हाँ, मुझे लगता था कि मेरे साथ जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, पर हम अपने घर वालों के डर से बाहर नहीं उतना निकलते थे, बाहर नहीं निकलते। फिर सीधे कुछ हिम्मत बांध के धीरे धीरे क्या नाम होता है, जागरण में जाना स्टार्ट किया, गाना गाती थी। फिर धीरे धीरे नाचना स्टार्ट किया। जब नाचने लगे दुनिया में सब काफ़ी लोग जानने लगे, तब धीरे धीरे फिर हमको पहचान हुई, मेरी गुरु मिली। इन्होंने हमारे रीत डाली, जो मतलब हमारे हिजड़ों की पहचान होती है, परंपरा है, हमारे पर हाथ रखा। तब से इनकी संगत में हो गई, और घर वालों को भी बात करती हूँ, पूछती हूँ, तो अगर वो लोग मन होता तो बात करते, नहीं मन होता तो नहीं बात करते। और दुख तो मेरी जिंदगी में इतने आए कुछ करने को नहीं। और क्या ना होता है, ऐसा आज भी ये स्थिति है कि हम लोग कहीं निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं। इंसान, बहुत कम इंसान ऐसे हैं जो हमको एक रूप भगवान ने दिया अर्धनारीश्वर का, अर्धनारीश्वर का रूप दिया है। लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो हम लोग का मजाक बना के रखा है, मजाक समझते हैं, खिलवाड़ करते हैं, है ना। लेकिन हम लोग की क्या जिंदगी, हम लोग को तो यही एक जिंदगी कि हम लोग, भगवान ने हमको हिजड़ा बनाया। पढ़ते थे, बच्चे चिल्लाते थे, पढ़ाई के समय बच्चे चिल्लाते थे, हिजड़ा, छक्का, 6 नंबर, चिढ़ाते थे आप? हाँ, वही मजाक। जी अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम चांदनी, मैं चांदनी की कानपुर की रहने वाली हूँ। आप ही कानपुर? जी हाँ, मैं भी कानपुर। तो आपने जितने पार्टी में सब पार्टी? हाँ, ये जो पार्टी है ये कानपुर ही पार्टी है। कानपुर ही पार्टी है जी। तो आपने कब घर छोड़ा? मैंने भी वही उम्र में ही घर छोड़ा। ये हमारे खास सगे फ्रेंड हैं, जी जी। हम लोग साथ में क्लासमेट थे। मतलब आप साथ में पढ़ाई की? जी हाँ। आप कहाँ पे पढ़ाई किया? हम भी वही हाई स्कूल तक ही पढ़े। तो आपको मतलब हाई स्कूल में लड़कों द्वारा या टीचर के द्वारा या और भी काम करता है टर्चर किया जाता था? हाँ, जब मैं स्कूल आती थी, जाती थी, घर से लेकर और स्कूल से वापस आने तक, तो बहुत ऐसा कोई आदमी होगा शायद ही कोई नहीं छोड़ता। और बाकी लोग तो सब गंदी गंदी नजरों से देखना, गंदे गंदे कमेंट करना, इतना बुरा बुरा बोलना, समझो एक तरफ से ऐसे लगता है कि हमारी जिंदगी बहुत जिल्लत भरी है। मतलब आपको ऐसा मतलब कब विश्वास हो गया कि जो हम है वो थर्ड पर्सन समाज में आ चुके हैं? कब ऐसा? जी, हमें जब ही महसूस हुआ, मेरे स्कूल का एक फंक्शन था, मैंने रिपब्लिक डे का प्रोग्राम था, उस टाइम मैंने एक प्रोग्राम किया था, बहुत अच्छा ही गाना था,
शायद कृष्ण जी का कोई गाना था। पहले मैं जागरण वगैरह में भी जाती थी तो उन सब गाने का करने लगी थी। तभी से मुझे ऐसा लगा, लोग भी मुझे बोलने लगे कि यार तुम इस ड्रेस में बहुत प्यारी लगती है, ऐसी वैसी दुनिया के लोग बोलने लगे। तो मुझे भी कुछ ऐसा लगने लगा कि शायद मुझे ये सब छोड़ के, और जो मेरी खुद की पर्सनली लाइफ है, जो मुझे करना चाहिए, जो मेरा दिल गवाही दे रहा है अंदर से, जो मैंने जिसके लिए ऊपर से बना हाँ, जिसके लिए मुझे कुदरत ने भेजा है, मेरा अस्तित्व यही है कि मैं नाच गाना और ये सभी है, पढ़ाई लिखाई, तो ये सब तो एक तरफ से हम लोगों के लिए ढोंग सा हो गया है आजकल के जमाने में। मतलब आप भी शुरू से ही मतलब लड़कियों जैसा श्रृंगार करते थे? जी हाँ, फिलहाल मेरी उम्र अभी हुई है 22 साल की। मैं 22 साल की इस लाइन में आई थी 2007 से। 2007 से? जी हाँ। और आप लोग मतलब आप लोग शादी विवाह भी होता है? जी हाँ, शादी विवाह तो होता है, पर शायद ही दुनिया में ऐसे लोग हैं जो साथ निभा पाते हैं, बाकी तो सब धोखेबाजी होते हैं। और फिर हम लोगों से किसी का एक्सेप्ट भी नहीं करता, और किसी का माँ बाप भी नहीं एक्सेप्ट करता है, क्योंकि कौन चाहेगा। हम ना नर में है ना नारी में है, हम लोग का तो कुछ भी नहीं मतलब हो आप लोग के द्वारा बाल बच्चा नहीं हो सकता? जी नहीं, हम लोग का बाल बच्चा नहीं हो सकता है। हाँ ये है कि अगर हम लोग किसी के साथ रहने लगे पर्सनली, कुछ दिन तक, ज्यादा दिन तक रिलेशनशिप रह गया है, तो हम लोग बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। अडॉप्ट कर सकते हैं? जी हाँ। मतलब आप तीनों में कोई आपको शादी किया है कि नहीं? जी हाँ, मैं करी हूँ शादी। किससे शादी है? ये मेरे हस्बैंड है। ये हस्बैंड है? जी हाँ। जिससे हमारे चैनल पर स्वागत है। हाँ, सर आपने क्या रूप देखा है, मतलब चाहने नहीं सुंदर है, आपने उससे शादी किया? हमें इसके साथ में अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है शादी के लिए। मतलब कैसा आप लोग का वैवाहिक जीवन है, किस तरह का? हम लोग मालूम है अलग करना चाहिए। तो क्या संदेश देंगे आप लोगों को, क्या संदेश देंगे? हम रखेंगे, हरदम संगे में रहेंगे, आप लोग मतलब जीवन पर साथ में है? हाँ, जीवन भर साथ में रहेंगे हम। तो क्या आप लोग कमाते वक्त है तो उनको मतलब खर्चा करते हैं कि नहीं? हाँ, करते हैं। कितने दिनों से रह रहे हैं, कितने दिन से आप लोग बता रहे हमारे हो गए 6 साल से हम रह रहे हैं साथ में। 6 साल? 6 साल। 6 साल के अंदर में माँ बाप के पास कितने दिन गए हैं लेकिन? और मतलब 6 साल के आप मतलब अंदर अपने माँ बाप के साथ सामने गए, घर गए क्या? गए हैं घर में रहे हैं। माँ बाप एक से तो क्या माँ बाप तो अपने बोला कि आपने किंग से शादी किया? माँ बाप बोल रहा था, हम सब लोग जानते थे, तो हम उनको समझाएं कि ऐसे बात है, तो मान गए हैं। मतलब आपका माँ बाप एक्सेप्ट किया? हाँ, किए हैं। मतलब घर पर जाते हैं तो कुछ आपको जाना नहीं पड़ता? नहीं, घर पे जाते हैं तो सब माँ बाप खुशी रहते हैं। अब यहाँ तो आपको नहीं करता है कि तुमने किंग से शादी किया है? नहीं, यह तो कुछ नहीं करता है, सब करता है, ठीक है भाई, ठीक है। ठीक। जिसमें आपको मन लगे। मतलब आपको बहुत अच्छा लगता है? हाँ, हमको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये नहीं कि बाद में आप जाकर किसी लड़की से शादी कर लीजिए? नहीं, बाद में जाकर किसी लड़की से शादी नहीं करेंगे। तो मतलब क्या वो भी आपको मतलब साथ में खुश है ना आपके साथ? हाँ, ये मेरे साथ बहुत खुश है। मतलब आप जो शादी किया है तो आपने ससुराल में कभी गए हैं? गए हैं। तो क्या वो लोग क्या बोला? वो लोग सब लोग अच्छा है, इज्जत करता है, सब सेवा पानी करता है। मतलब एक दामाद जैसा आपका खातिरदारी होता है? हाँ, होता है। आपका सारी होली में आप लोग सारी होली नहीं है, सारे हैं? कुछ बोलता नहीं हुआ? नहीं, कोई कुछ नहीं होता, सब अच्छा से रखते हैं, प्यार से रखते हैं, सब शादी किए हैं कितने बार जा चुके हैं? जब से शादी किया है मतलब कितने बार जा चुके हैं अपने ससुराल? जा चुके हैं, अभी तो जा चुके हैं 10-12 बार जा चुके हैं। मतलब 10-12 बार जा चुके हैं। तो क्या लोगों को संदेश देंगे, मतलब और भी लोग हैं जो किन्नरों को अपना सकते हैं, शादी कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? माई चॉइस माई चॉइस कर सकते हैं, अपना अपना चॉइस है सब कोई का। जी धन्यवाद।